कहते हैं अनजानी दावत में कभी कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में आपको पता ही नहीं होता है कि वो खाना किस वजह से आपको खिलाया जा रहा है। क्या खाना खिलाने वालों की भावनाएं आपके लिए सही हैं या बहुत ही ज़्यादा गलत। इसका अंदाज़ा तो किसी को कभी हो ही नहीं सकता कि सामने वाले के मन में चल क्या रहा है। और अगर कोई अनजान इंसान है तो और भी ज़्यादा असंभव हो जाता है। कई बार अनजानी दावत में खाना खाने से आपके पीछे ऐसे भूत प्रेत पड़ सकते हैं, आपके जीवन में ऐसे चुड़ैल शैतान लग सकती हैं कि आपका उनसे पीछा छुड़ाना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। आज जिस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं वो एक साधारण सी स्वाति नाम की लड़की के साथ घटी थी। वो एक ऐसी एक दावत में कुछ खा ली भाई, और फिर उसके साथ जो हुआ ना, दिल दहल जाएगा सुन के। सही में काँप उठोगे। आइए जया की जुबानी उसी डरावनी घटना की कहानी डिटेल में जानते समझते। ये जो घटना घटी थी स्वाति के साथ, स्वाति चित्रकूट के अंदर एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। हमेशा से उसकी लाइफ में जो चीज़ें थी ना, बहुत अच्छी तो नहीं थी, क्योंकि इसकी फैमिली में अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। और एक टाइम आते आते जब ये कॉलेज में पहुंच जाती है, जब थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसकी पापा की आए दिन तबीयत ख़राब रहने लगती है। काफ़ी तबीयत ख़राब रहती थी, जिसकी वजह से इसकी पढ़ाई लिखाई में भी इफ़ेक्ट पड़ने लगा था। अपने घर वालों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी। इकलौती लड़की होने की वजह से उसको ऐसा लगता था कि मेरे मम्मी पापा को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और मेरे पापा जो काम कर रहे हैं, अकेले इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं सब कुछ, और वो इतने बीमार रहते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ काम करूं, मैं कुछ अलग करूं, मैं थोड़े अपने पैर पे खड़े हो जाऊं कि घर वालों को तकलीफ़ थोड़ी कम हो, मेरे पापा को तकलीफ़ थोड़ी कम हो। वो कॉलेज में थी और उसको डेली कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं थी, देखा जाए तो कम भी जाती और एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लेती तो भी पास हो ही जाती। तो वो सोचती है कि मैं कोई नौकरी ढूंढती हूँ, लेकिन किस टाइप की नौकरी। ग्रेजुएशन हुआ नहीं है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो ऐसे ही उसको उसके छोटे से गांव में नौकरी तो मिल नहीं जाएगी। तो नौकरी के बारे में पता करते करते उसके पहचान के एक अंकल थे, वो बोलते हैं कि चित्रकूट में एक साड़ी का शोरूम है, साड़ियाँ जहाँ मिलती है उसका शोरूम है, वहाँ पे काफ़ी लड़के लड़कियाँ काम करते हैं, अगर तुम बोलो तुम्हारे लिए वहाँ पे बात करता हूँ। तो ये बोलती है प्लीज़ अंकल आप मतलब करो बात, मुझे ज़रूरत है, और सैलरी थोड़ी सी कम रहेगी तो भी चल जाएगा, लेकिन मुझे करना है। तो वो अंकल चित्रकूट के जो अंदर वो शोरूम था वहाँ पे बात करते हैं, और सैलरी के बारे में भी आके इसको बताते हैं स्वाति को। तो स्वाति को वो सैलरी भी अच्छी खासी जम जाती है, सोचती है कि अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, और मेरे पापा उतना काम कर नहीं पाते हैं, उनको इतनी तकलीफ़ इतनी टेंशन होती है, कम से कम मैं अपने घर वालों को पैर पे तो खड़े कर पाऊँगी ढंग से, और कोई टेंशन है ही नहीं। वो वहाँ पर ज्वाइन कर लेती है। उसके पास उसकी स्कूटी थी, वो डेली अपनी स्कूटी से अपने गांव से चित्रकूट ट्रैवल करना चालू कर देती है। वो शोरूम में जाती थी, साड़ियों के शोरूम में, वहाँ पे जो भी जैसे भी दिखाना है साड़ियाँ कपड़े, जो भी काम करना है दिन भर करती थी, और शाम तक जब दुकान बंद होता था अपनी ही स्कूटी से अपने गांव वापस आ जाती थी। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत नॉर्मल और बहुत अच्छा चलने लगा था। उसको लगने लगा था कि जो भी हमारे दुख दर्द हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए। ऐसे ही काफ़ी टाइम हो गया था उसको वहाँ पर काम करते करते। एक दिन काफ़ी बारिश वाला टाइम था, उस दिन बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, और बारिश होने की वजह से दुकान लेट तक चालू रखे। सब सोच रहे थे जाएंगे कैसे, दुकान बंद भी कर देंगे शोरूम तो फिर जाएंगे कैसे घर पे, थोड़ा टाइम रुक जाते हैं। बारिश बहुत तेज़ तेज़ हो रही थी, पीट पीट के बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ तेज़। तो सब बोलते हैं कि हाँ ठीक है, सब लोग कहीं ना कहीं थोड़े दूर दूर से ही आते हैं, और स्वाति है वो तो छोटे से गांव से आती है, तो अकेले कैसे जाएगी, थोड़ा सा बारिश कम होने देते हैं। ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, लगभग 9:30-10 बज जाते हैं, तब जाके वो शोरूम बंद करते हैं। और बारिश भी थोड़ी कम हो गई थी पहले से, बिजली कड़क रही थी लेकिन बारिश कम हो गई थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अब बाहर निकलती है स्वाति और अपना स्कूटी उठाती है, और स्कूटी उठा के शहर से निकल जाती है अपना गांव जाने के लिए। निकल तो गई है, बारिश भी धीरे धीरे करते करते थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, कम ही हो गई है, लेकिन अपना बाइक सुनसान रोड पे चला रही है। काफ़ी दूर तक
ये बाइक चलाने के बाद इसके जो गाँव जाने का जो रोड था ना, वो एक छोटे से जंगल टाइप के एरिया से होते हुए हो जाता था, उसके गाँव जाने वाला रोड। तो वो उस रोड में एंटर करती है, और जैसे ही उस रोड में एंटर करती है, बारिश जो इतनी हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, इधर तो देख के लग रहा है कि इधर तो ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है, ना ही इधर ज़्यादा रोड गीला है ना कुछ। उसको थोड़ा सा वियर्ड सा, अजीब सा लगता है कि उधर शहर वाले एरिया में इतनी बारिश हो रही थी, और जैसे ही मतलब मेरा गांव वाला एरिया लग रहा है, इधर बारिश ही नहीं है। खुश होती है और अपनी स्कूटी चलाते चलाते थोड़ी दूर अंदर उस जंगल वाले रोड में एंटर करती है। ये जंगल वाले रोड में एंटर करी ही थी, लेकिन उससे पहले जब से ये अपने दुकान से बाहर निकली थी, उसको ना थोड़ी प्यास प्यास सी लग रही थी और थोड़ा अजीब सा लग रहा था अंदर से। हमेशा ये पानी की बोतल रखा करती थी अपनी स्कूटी के अंदर, लेकिन आज वो पानी भर के नहीं रख पाई थी। जल्दीबाजी बोलो, बारिश हो रही थी, दिमाग काम नहीं किया, उसको अजीब सा गला सूखने जैसा प्यास प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है। वो उस रोड पे चल रही है, चलते तो सोचती है कि यार पानी मिल जा रहा तो अच्छा रहता, गला इस तरह से क्यों सूख रहा है, ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। थोड़ी दूर और अपनी बाइक चलाते हुए आई है, उसे एक रोशनी दिखाई देती है, रोड के किनारे एक रोशनी दिखाई देती है। उसको लगता है कि यहाँ पर पक्का कोई ना कोई फंक्शन हो रहा होगा, यहाँ रुक के आराम से मैं पानी पी सकती हूँ, क्योंकि जैसी हालत लग रही है, लग रहा है चक्कर आ जाएगा घर तक पहुँचते पहुँचते अगर पानी नहीं पी तो। वो स्कूटी चलाते चलाते वो जो जहाँ पे लाइट वाइट जल रहा था, वहाँ पे मंडप टाइप, मतलब एक टेंट वेंट टाइप लगा हुआ था, तो वहाँ पर अपनी स्कूटी रोकती है। लेकिन जैसे स्कूटी रोकती है, वहाँ का माहौल देख के उसको थोड़ा सा वियर्ड सा लगने लगता है। वो देखती है कि यहाँ पर जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, लगभग सबने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं। उसको लगता है कि नहीं नहीं यार, यहाँ तो नहीं पी सकती, यहाँ पर कुछ अलग माहौल है। अलग मतलब कि उसको लगता है कि शायद कुछ तो है यहाँ पर, किसी की की मृत्यु वगैरह हुई है, वो हाँ समझ गई देख के मतलब। हाँ, उसको ऐसे ही लगता अंदर से कि यहाँ तो नहीं पी सकती, अजीब ऑकवर्ड हो जाएगा थोड़ा सा। वो अपनी वापस स्कूटी स्टार्ट करके जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी, वैसे ही 4 लोग उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। उन लोगों ने भी सफ़ेद कलर के कपड़े ही पहने थे। ये देख के उनको शौक होती है थोड़ा सा। वो लोग बोलते हैं कि जा क्यों रही हो तुम। ये बोलती है कि कुछ नहीं, एक्चुअली मैं यहीं से गुज़र रही थी तो थोड़ा सा रुकी थी। वो बोलते हैं कि तुम्हें भूख और प्यास दोनों लगी होगी ना, जा क्यों रही हो, यहाँ तक आ गई हो तो खा पी के ही जाओ। ये बोलती कि नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ खाना नहीं है, मैं बस निकल ही रही थी। वो बोलते नहीं नहीं, कैसे नहीं खाओगी, यहाँ पे रुकी हो तो खाना तो पड़ेगा ही। थोड़े से वियर्ड तरह से बोल रहे थे। इसको थोड़ा डर सा लगता है, इसको लगता है कि यार ये किस तरह से बात कर रहे हैं, थोड़े डर रही थी आदमियों से। तभी सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई एक औरत भागते हुए इसकी तरफ आती है, भागती हुई आती है और बोलती है, अरे बेटा आजा 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 आजा, बहुत सारे पकवान है, आजा पकवान खा ले और पानी पी ले, फिर घर पे जाना। ये बोलती है नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके, मुझे नहीं खाना है, मैं घर जा रही हूँ, घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। बोलती है नहीं नहीं नहीं, कैसे नहीं खाएगी, खाना तो पड़ेगा ही। वो भी वियर्ड तरह से बोल रही थी। इसको थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था और डर भी लग रहा था। उसको लग रहा था कि मैं मना कैसे करूँ, क्योंकि अचानक से इतने सारे लोग आपके सर पे आके खड़े हो जाए तो आपके लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता है मना करना। वो अपनी स्कूटी साइड में लगाती है और वो जो औरत थी इसका हाथ पकड़ती है, और हाथ पकड़ के जो मंडप टाइप, जो टेंट टाइप जगह था, वहाँ पे अंदर साइड लेके जाती है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग, कुर्सी लगी हुई है, बैठे हुए हैं, और सब लोग कुछ ना कुछ पकवान खा ही रहे हैं। वो जो औरत उसके साथ बैठी थी फटाफट भागते भागते जाती है और उसके लिए एक थाली में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये सब चीज़ें सजा के लाती है, और एक हाथ में उसके खीर का कटोरा था, एकदम खुशबूदार अलग सा खीर, सफ़ेद सा दिखने वाला। वो लेके उसके पास आते उसके हाथ में पकड़ा देती है, बोलती खा ले फटाफट खा ले। ये बोलती है नहीं नहीं, इतनी सारी चीज़ें नहीं खाऊंगी मैं। औरत बोलती खाना तो पड़ेगा, खा ले। तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसे चावल उठाती है और ऐसे चम्मच से खाती है। उसको थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट लगता है। उसको लगता है ये कौन सा टेस्ट है, मतलब ऐसा चावल तो मैंने शायद ही लाइफ में कभी खाई हूँ।
तभी वो औरत चिल्लाने लगती है, बोलती तू 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 खीर क्यों नहीं खा रही है, खीर खा खीर खा। तो ये बोलती है हाँ हाँ ठीक है खाती हूँ। वो जो खीर है ना, वो ऐसे एक चम्मच खाती है, और जैसे एक चम्मच खाती है उसको अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं राख खा रही हूँ क्या, राख जैसा टेस्ट खीर का। वापस वो दूसरा चम्मच नहीं उठा रही थी, औरत बोलती दूसरा चम्मच तो खा 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 खा। ये वापस एक चम्मच खाती है, उसको बहुत ही अजीब सा लग रहा था खीर। जैसे ही वो तीसरा चम्मच खीर खाती है, अचानक से जुप से लाइट चली जाती है, और जैसे ही लाइट जाती है जोर से बिजली कड़कती है। बिजली कड़कने के साथ जो रोशनी होती है, वो चारों तरफ देखती है तो क्या पाती है, वहां पर कोई भी इंसान नहीं है। और जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखती है, वो जो खीर का कटोरा उसने पकड़ी थी ना, वो खीर का कटोरा नहीं, अधकटी खोपड़ी है, और उसके अंदर खीर है। इतने जोर से चीखती है मानो इसकी सांस अटक गई। वहीं पर वो खोपड़ी फेंकती है और सीधा भागते अपनी स्कूटी पे बैठती है। स्कूटी पे बैठ के कैसे कैसे स्कूटी स्टार्ट करती है कांपते हुए हाथों से, और सीधा भगाते 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 अपने गांव पहुंचती है। ये जैसे तैसे करके घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताती है। इसको ऐसा लगता है कि जो भी हो मुझे नहीं बताना है, और रात के टाइम में सो जाती है। जैसी रात के टाइम में सोती है, उसे सपना दिखाई देता है। सपने में वही औरत चिल्लाते हुए बोल रही है, तूने मेरी तेरही का खीर खाया है, अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं। कौन औरत बोल रही थी मतलब? जो औरत ने इसको खीर दी थी। हैं? तो वो बोल रही है कि सपने में तूने मेरी 13वीं का खीर खाई, हाँ, अब 12 दिन बचे हैं। सिर्फ 12 दिन बचे हैं। ये इतने जोर से घबराती है कि चीख के उठ जाती है। इसको लगता है कि ये कैसा सपना है, ये क्या हो सकता है। फिर वो सोचती है कि हो सकता है कि जो सब चीज़ें हुई ना, उसकी वजह से मेरे दिमाग पे हावी हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं इतना नहीं सोचती हूँ। वो सुबह के टाइम उठती है, अपने काम वाम पे जाती है, और ऐसे ही कर कर के डेली उसे यही सपने आने चालू होते हैं कि तूने मेरी तेरही की खीर खाई है, अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं, अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। यानी डेली सपना आ रहा था। हाँ और एक एक दिन कम होता जा रहा था। हाँ। ये अभी भी उस रास्ते से आ रही जा रही थी? नहीं, वो तो रास्ता चेंज कर चुकी थी। वो दूसरे रास्ते से आ रही थी डर के मारे, क्योंकि डेली उसको रिपीटेड यही सपने आ रहे हैं। तो वो सब कुछ चेंज करने के बाद भी उसको ऐसा लगने लगा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, डेली सेम सपना कैसे आ सकता है। जैसे ही उसको एक दिन सपना आता है कि अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सोचती है कि मुझे ये सब कुछ मम्मी को बता देना चाहिए। कि सेम सपना आता है और एक एक दिन कम होता जाता है। हाँ, कि सेम सपना, सेम औरत, सेम चीज़ हो रहा है, बस एक एक दिन कम होता जा रहा है। मम्मी को बताती है। मम्मी बोलती है अरे तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे सपने तो लोगों को आते ही रहते हैं, कुछ नहीं होता है, तो इतना मत सोच, सोचेगी तो और आएगा। लेकिन मम्मी को नहीं पता था कि धीरे धीरे करते करते इसकी हालत के साथ क्या हो रहा है। इसकी तबीयत धीरे धीरे करते करते इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी कि अब इसको सपना आता है कि सिर्फ 3 दिन बचे हैं। जिस दिन 3 दिन बचे हैं, उस दिन सपना आया ना, उस दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब क्या हुआ था तबीयत खराब में उसका? बुखार आ गया है, शरीर में कमज़ोरी लग रही है, खा पी नहीं पा रही है, एकदम हालत ख़राब हो गई है। वो सोचती है कि मैं काम से छुट्टी ले लेती, 2-3 दिन आराम करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी, शायद डर मेरे सर पर हावी हो गया है। वो छुट्टी ले ली है, बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। उसकी तबीयत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या। अब इसको डेली डर तो लग ही रहा है, तबीयत ख़राब तो है ही। सोचती है कि पापा को बताती हूँ। पापा को बोलती है कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे सपने आ रहे हैं, आप मेरी नज़र उतार दो, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। पापा उसकी नज़र उतारते हैं और पापा भी इग्नोर करते हैं, बोलते हैं बेटा ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब सपने आते रहते हैं, कुछ नहीं होता है, तो इतना टेंशन मत ले। ये अब ख़त्म। कट्टू अब उसको सपना आता है कि सिर्फ 1 दिन बचे हैं, और जिस दिन ये सपना आया कि सिर्फ 1 दिन बचे हैं, अचानक से सुबह के 5 बजे धड़ धड़ करके उसका कोई दरवाज़ा पीट रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। मेन दरवाज़ा
ये इसकी डर के मारे आंख तो खुली ही थी। ये उठ के जाती है और जैसे ही मेन दरवाज़ा खोलती है उसे एक औरत थोड़ी दूर आगे जाती हुई दिखाई देती है। वो सोचती है कौन औरत थी, दरवाज़ा पीट के चली गई। वो नीचे देखती है तो एक इतना बड़ा कार्ड पड़ा हुआ था और जैसे ही वो कार्ड उठाती है अपने हाथ में, उसमें लिखा हुआ था स्वर्गीय स्वाति का 13ही, ऐसे जो लिखते हैं ना वो लिखा हुआ था। यानी वो निमंत्रण पत्र आया हुआ था। 13ही का निमंत्रण पत्र, इसकी खुद की 13वीं का। खुद की। जैसे ये पढ़ के उसके हाथ कांप रहे, घबरा रही है। अचानक से मम्मी भी आती है। मैं बोलती कौन कौन दरवाजा पीट रहा था, कौन है? बोलती मम्मी मम्मी देखो आपको वो औरत जाती हुई दिखाई दे रही है सफ़ेद साड़ी वाली। मम्मी बोलती है हाँ क्या हुआ? बोलती है मम्मी उसने ये देखो क्या मेरे नाम का दी है। मम्मी को बहुत तेज गुस्सा आता। मम्मी बोलती है बताती हूँ मैं उसको, तू रुक अभी। ये बोलती नहीं मम्मी आप मत जाओ। मम्मी जैसे उस औरत के पास जाने वाली थी मम्मी का हाथ पकड़ लेती है। बोलती नहीं मम्मी आप इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। ये देखो क्या 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 कार्ड आया, क्या क्या चीज़ें हुई है। पापा भी तब तक हाउस गाउस होता है, पापा भी आते हैं। बोलते हैं क्या हो गया? जैसे ही पापा वो कार्ड देखते हैं गुस्से से लाल, बोलते हैं ये जो भी कर रहा है ना बहुत बड़ा मजाक कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं कल पुलिस स्टेशन जाता हूँ और कंप्लेन करता हूँ। ऐसे कैसे कोई हमारी बेटी के बारे में ऐसा लिख के कार्ड भेज सकता है? ये ऐसा बोलते हैं और उसके बाद अब किसी को क्या ही 5 बजे नींद आएगी। सब अपना जो भी चीज़ों में लगा है, काम हम करने में सब लग जाते हैं। लगभग 10-11 बजे के करीब पापा को एक कॉल आता है। पापा कॉल उठाते बोलते हेलो। उधर दूसरी तरफ से बोलता है कि अरे हेलो सर मैं राजू बोल रहा हूँ। ये बोलते हैं राजू? कौन राजू? वो बोलता है सर शमशान घाट में आपकी बुकिंग है ना। ये बोलते हैं शमशान घाट में बुकिंग? वो बोलता है अरे सर आपकी जो बेटी खत्म हो गई है ना स्वाति, उसका अंतिम संस्कार नहीं करना है क्या आपको? ये बोलते पागल हो गए हो क्या? तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला? कि बकवास बात कैसे कर सकते हो तुम? फिर गुस्से में एकदम फोन काटते तिल मिलाते हो बोलते हैं कि ऐसा कैसा कोई मजाक कर सकता है हमारी बेटी पर, वो भी 2 मजाक। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये मैं पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन ज़रूर करूंगा। मम्मी बोलती है कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे थोड़ी कोई हमारी बेटी के बारे में ऐसा बोल सकता है। लेकिन अभी कुछ टाइम बीतता है, उसके बाद पापा को अचानक से चित्रकूट जाना पड़ता है। बोलते हैं कि उसी दिन पापा बोलते हैं कि मुझे चित्रकूट जाना पड़ेगा और मैं आता हूँ तो एक काम करते हैं कल कंप्लेन करेंगे, आज रहने देते हैं। तो मम्मी बोलती है ठीक है कल कर लेंगे, लेकिन आप देखो ध्यान रखो, ऐसे कैसे कोई कुछ बोल सकता हमारी बेटी के बारे में। पापा चित्रकूट के लिए निकल गए। दिन कैसे तैसे करके ये पूरा निकला और स्वाति भी पूरे दिन से जो थोड़ा गंदा फील कर रही थी, शाम होते होते उसको थोड़ा ठीक लगता है। उसको ठीक लगता है तो बोलती है कि मम्मी मैं जा रही हूँ नहाने। मैं बोलती है हाँ ठीक है बेटा, तबीयत ठीक ले, जा नहा ले तू। वो नहाने जाती है और नहा वहा के आती है और मिरर के पास जाके सोचते थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, बहुत दिन से मनहूस सा मुँह बना के घूम रही हूँ, बहुत अजीब सी दिख रही हूँ। मिरर के पास जाके तैयार हो रही है, थोड़ा बहुत मेकअप कर ही रही होती है, तभी अचानक से वो मिरर में क्या देखती है कि उसके गाल से यहाँ से खीर टपक रहा है। ये बहुत तेज चीख देती है और जैसे चीखती उसकी मम्मी भागते उसे कमरे में आती है, बोलती मम्मी 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 ये देखो क्या हो रहा है मेरे साथ। मम्मी देखती बोलती ये कैसे हो सकता है? उसके यहाँ से खीर टपक रहा है, यहाँ से टपक रहा है, यहाँ से। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर खीर जैसा हो जाता है और उसके बाद जैसे मम्मी देख रही कि ये कैसे हो सकता है, अचानक उसका पूरा शरीर कंकाल में बदल जाता है। यानी उसका शरीर पिघल के कंकाल में बदल गया। ऐसा हो गया जैसे कि स्किन और मांस से नहीं बना है, खीर से बना है। हाँ, जैसे ही मम्मी देखती है जोर से चीखती है, मम्मी की हालत पूरी तरह से खराब, चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। आसपास के लोग भी इकट्ठे होते हैं, पापा को फ़ोन जाता है, पापा भागते हुए चित्रकूट से वापस आते हैं और जैसे ही अपनी बेटी को देखते हैं सबके सब शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी लड़की के साथ, जवान लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कोई अब कुछ भी सोचे, उनकी बेटी तो वापस नहीं आ सकती थी। सब कुछ बिखर गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इकलौती लड़की स्वाति इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जैसे तैसे उसका अंतिम संस्कार जो भी करना था करे, लेकिन उसके घर वाले आज तक इस घटना को कहीं से भी भूल नहीं पाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तारीख का वो निमंत्रण पत्र आया था उसी तारीख को इसकी 13वीं हुई हो? हाँ, उसी तारीख को हुई होगी ना, 13 दिन बाद। बाप रे,
मुझे तो ऐसा लगता है जहाँ स्वाति के साथ ये सब कुछ हुआ था, ये सब कुछ चीज़ों की जो शुरुआत हुई थी, उस जगह का पास्ट कुछ तो बहुत भयानक रहा होगा जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है। ये भूत प्रेत भी ऐसे होते हैं ना कि सबको नहीं दिखाई देते हैं, इनका एक्सपीरियंस सबको नहीं होता है, कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं इस दुनिया में। वो टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। बाकी आज ये कहानी, इस घटना से आपको क्या सीख मिली है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब तक देख लिए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में आके ऐसी कोई कहानी की जानकारी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं। वैसे इस घटना की जानकारी हमको स्वाति की ही एक फ्रेंड के थ्रू मिली, राइट, जो कि उसके साथ ही सेल्स पर्सन का काम करती थी वही कंपनी में, जिसका नाम नेहा था। तो आप लिख के भेज सकते हैं ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। जो प्रोडक्ट धारण करने से आपको ईश्वरीय शक्ति से रक्षा मिलेगी, आसान शब्दों में कहूँ तो। और हमारे गेमिंग चैनल पर होगा मनोरंजन दुगना। जुड़ जाइए हर जगह। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।